समझने के लिए। ओके, दोबारा देखिएगा आप। थैंक यू सो मच। ओके, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ओके, अब पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर क्लाउड है वो कहाँ तक है। पहले पाकिस्तान का न्यूक्लियर क्लाउड था भारत को लेके। पाकिस्तान का न्यूक्लियर क्लाउड पहले सिर्फ इस इलाके का तक था कि पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को ही इंगेज करना है, भारत को देखना है। लेकिन अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर क्लाउड बढ़ गया है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर क्लाउड बढ़ गया है, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक चला गया। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर क्लाउड है या पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो एक तरह से अम्ब्रेला है, वो पहले सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक थी, वो पाकिस्तान को बचाने के लिए थी, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए थी। अब वो पाकिस्तान प्लस सऊदी अरेबिया दोनों की एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया दोनों की एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, बिकॉज इस डिफेंस पैक्ट को हम कहते हैं म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। अटैक ऑन सऊदी अरेबिया विल कंसीडर एज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान को ये फील हुआ कि सऊदी अरेबिया की टेरिटरी कंप्रोमाइज हो रही है, सऊदी अरेबिया कहीं भी ह्यूमिलेट हो सकता है, तो पाकिस्तान उसको ह्यूमिलेट होने के लिए बचाएगा और कहीं ना कहीं अपना डिप्लोमेटिक डिटरेंस देने की कोशिश करेगा और ये बताएगा उसके एनिमीज को कि अगर आपने सऊदी अरब को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करके सऊदी अरब को बचा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का पिछले 30 साल से जो एक न्यूक्लियर पॉस्चर था इंडिया सेंट्रिक, तो अब वो हमें बढ़ता हुआ नजर आया। बिकॉज ये बयानात, ये मैं खुद तो नहीं कह रहा ना, ये तो हमें डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयानात दी, मैं उन चीज़ों को एक तरह से आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूँ कि ये डिफेंस जो क्लाउड है ये अब बढ़ेगा। अगली बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तो पाकिस्तान की अब आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। अब सुनिएगा बात इसराइल की, मैं फिर पाकिस्तान की बात करूंगा। अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एस्टीमेट, देखिए पहली बात तो ये कि इसराइल ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो न्यूक्लियर पावर कंट्री है, बट हम सबको पता है इसराइल के पास तकरीबन एस्टिमेटेड 80 से 90 मतलब एटलीस्ट 90 न्यूक्लियर वेपन इसराइल के पास है। वी ऑल नो दैट। और इसराइल की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ये है कि अगर इसराइल को ये लगा कि उसकी भी एग्जिस्टेंस खतरे में है तो फिर वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन यूज करते थे, जस्ट लाइक पाकिस्तान। तो उसकी भी डॉक्ट्राइन वैसी ही है। अब अगली बात सुनिएगा। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान का जो शाहीन जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, वो तो इसराइल तक पहुंच सकता है। अब इसराइल के कौन कौन से मिसाइल हैं जो पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं अगर, और जो न्यूक्लियर वेपन भी लेकर जा सकते हैं अगर पाकिस्तान की और इसराइल की या सऊदी अरब की कोई कन्फ्रंटेशन होती है। इसको सुनिएगा बड़े गौर से। अगर इसराइल से पाकिस्तान पे कोई न्यूक्लियर हमला करता है या इवन बैलिस्टिक मिसाइल भी भेजता है, तो एक इसराइल का मिसाइल है, इसका नाम है जेरिको 2। इसराइल का एक जेरिको सीरीज है, आपने याद होगा, आपने एक जेरिको के नाम से एक मूवी भी आई थी अफगानिस्तान वॉर की, बड़ी अच्छी मूवी थी, उसके 3-4 पार्ट्स हैं, जरूर देखिएगा वो मूवी। अब इसराइल ने का एक जिस तरह पाकिस्तान का शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3 सीरीज है ना, इस तरह इसराइल की भी जो है वो सीरीज है जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3। जो जेरिको 1 है वो तो पाकिस्तान तक नहीं पहुंच सकता, वो एक शॉर्ट रेंज या मीडियम रेंज मिसाइल है। जो जेरिको 2 है और जेरिको 3 है, ये अगर इसराइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है इसराइल से तो वो पाकिस्तान तक पहुंच सकता है। इसका नाम है जेरिको 2। ये मीडियम रेंज मिसाइल है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 2500 किलोमीटर की है। कहीं ना कहीं अगर इसराइल पानी से अपनी सबमरीन से वो लॉन्च करता है तो पाकिस्तान तक वो पहुंच सकता है। पहली बात तो ये होगी। अगला है जेरिको 3। जेरिको 3 जो है ये एशिया के बहुत सारे कंट्रीज को अटैक कर सकता है और ये जेरिको 3 सीरीज है। ये भी शाहीन 3 की तरह है, लेकिन शाहीन 3 से ज्यादा इसकी जो है मोर इंपॉर्टेंटली रेंज है, और वो रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 4800 से 6500 तक की है। सो यू कैन से कि इट्स रेंज इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड इट्स रेंज इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात आपको बताऊंगा। अब ये सारी बात हो गई, ये खाता खुल गया इसराइल का और पाकिस्तान का, ये खाता खुल गया और हमने इस बारे में बात कर ली है। अब अगली बात मैं आपको बताऊंगा। एक तरफ पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं सऊदी अरबिया के साथ इसराइल को लेके, दूसरी तरफ भारत और इसराइल भी कहीं ना कहीं आंख मार रहे हैं कि चलो हम भी कुछ करते हैं। अगर पाकिस्तान सऊदी अरबिया का ये डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ा तो कल को हमें भी अपने आप को डिफेंड करना होगा, हमें भी प्रेशर डालना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का प्रेशर आया है ना इसराइल पे, भारत भी प्रेशर फील कर रहा है। तो कल को इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हो सकता है कि भारत और इसराइल भी इस तरह का कोई डिफेंस पैक्ट कर लें, मे बी इन द अपकमिंग डेज, ये पॉसिबिलिटी है। अगली बात आपको बताऊंगा क्या। देखिए, एक तरफ तो हो गया ये सारा खाता। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही, मुझे बताइएगा। ओके, आवाज़ आ रही है आपको। एनीवेज, अगली बात आपको बताऊंगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तरफ तो ये इसराइल पाकिस्तान का सऊदी अरब का सारा खाता खुला हुआ है, दूसरी तरफ मोर इंपॉर्टेंटली इजिप्ट के मामला जो हैं वो मोर इंपॉर्टेंटली वो खराब है। कहाँ से? इजिप्ट के मामला इस तरफ खराब हुए इसराइल के साथ। वाई? लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसराइल और इजिप्ट के ताल्लुकात इसलिए खराब हुए हैं मोर इंपॉर्टेंटली कि इसराइल की जो इजिप्ट का सनाई पेंसुला है वहां पे इजिप्ट में अपना मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया। मैं ये इन चीजों को मिक्स कर रहा हूं, मैं आप चीजों को जो है मोर इंपॉर्टेंटली बताना चाह रहा हूं वो क्या है। सुनिएगा बात को, मैं आपको एक मैप दिखाता हूं और आपको मैं चीज समझाने की कोशिश करता हूं, बिकॉज इस सारे मामले में ये बहुत सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं जिसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। हियर वी गो अगेन। या सुनिएगा इस बात को। ओके, हियर वी गो अगेन। अब ये आप लोग देख रहे हैं
ये असल में रियल इसराइल ये है, रियल इसराइल ये ओके, ये रियल इसराइल है, दिस इज द रियल इसराइल राइट नाउ। उसके अंदर वेस्ट बैंक भी है, यहाँ पे गजा है इस टाइम, यहाँ पे इस साइड पे गजा है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है इस साइड पे, ठीक है। वैसे ये इसराइल है। इसराइल में एक फंडामेंटलिस्ट जो है, इसराइल के फंडामेंटलिस्ट ये कहते हैं कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है, यानी इजिप्ट का सनाई पेनिनसुला है, इस पर कब्जा करना है, सऊदी अरब के इस इलाके पर कब्जा करना है, ये जॉर्डन है इसको हमने पूरा लेना है, इराक के कुछ इलाके पर को लेना है, और सीरिया के बहुत सारे, और पूरे के पूरे लबनान को खा जाना है और ग्रेटर इसराइल बनाना है। इससे इसराइल ताकतवर होगा, तगड़ा होगा। ये जो फंडामेंटलिस्ट हैं इसराइल के वो ये बात कहते हैं, और कहीं ना कहीं नेतन्याहू साहब को ये बात कन्वे की जाती है कि अगर आपने रहना है अगले 20 साल और, तो आपको ग्रेटर इसराइल बनाना होगा, इसराइल को आपको एक्सपैंड करना होगा, मोर इंपॉर्टेंटली। अब मैं आपको मिडिल ईस्ट का रियल मैप दिखाना चाहता हूँ, जो कि असल मैप है मिडिल ईस्ट का, इसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी इस टाइम जो ग्रेटर इसराइल के मैप से जो कंट्रीज परेशान है कि कल को कहीं खुदा ना खासा इसराइल एक्सपैंड ना कर जाए, उससे कौन कौन से कंट्रीज परेशान है? सीरिया परेशान है, लेबनान परेशान है, इजिप्ट परेशान है, जॉर्डन परेशान है, और सऊदी अरबिया भी परेशान है, क्योंकि ये वाला इलाका सारा सऊदी अरब का जाता है, और इराक भी परेशान है। ये सारा इलाका जो है, ये वाला सारा इलाका जो मैं बना रहा हूँ अभी, ये ग्रेटर इसराइल में जो है, मोर इंपॉर्टेंटली इसराइल चाहता है कि ग्रेटर इसराइल में सारे इलाके को ले ले, ये वाला इलाका और ये वाला आप सारा इलाका देख रहे हैं, ये वाला सारा इलाका चाहता है कि इसराइल को बड़ा करके ग्रेटर इसराइल बना दिया जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान के साथ डिफेंस कर लिया, तो एक तरह से सऊदी अरब तो बच गया, सऊदी अरब ने डिफेंस पैक्ट कर लिया, तो ग्रेटर इसराइल वाले खाते में आप कह सकते हैं सऊदी अरब फिलहाल अपने आप को सिक्योर फील कर रहा होगा कि सऊदी अरब तो चलें, फिलहाल जो है वो खुश होगा कि वो तो एक तरह सऊदी अरब तो बच गया ना, सऊदी अरब इज ट्राइंग टू बी वेरी हैप्पी कि ठीक है मैं तो बच गया, मुझे तो है, मेरा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। लेकिन इराक परेशान है, सीरिया परेशान है, लबनान परेशान है, जॉर्डन परेशान है, और सिनाई पेनिनसुला में इजिप्ट भी परेशान है। अब इजिप्ट कर क्या रहा है इस चीज़ को लेकर, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको समझने की कोशिश की कि इजिप्ट क्या कर रहा है। मैं बाकी कंट्रीज की बात बाद में करूँगा। देखिए सऊदी अरब तो बच गया ना, सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान के साथ अलायंस कर लिया, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के अलायंस का मतलब ये कि इसराइल अब ग्रेटर इसराइल में सऊदी अरब तो नहीं आ सकता, एंड ऑफ द स्टोरी, वो तो खाता खत्म हो गया। अगली बात आपको बताऊंगा क्या है, और सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास पिछले 3 महीने से रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, और अभी रिपोर्ट्स बढ़ गई हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट का जो सनाई पेनिनसुला है, वहां पे इजिप्ट ने अपना मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया, मिलिट्री को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, अपनी 40,000 फौज वहां पे भेज के वो एक मैसेज देना चाहता है इसराइल को। अब सनाई पेनिनसुला क्या है वो मैं आपको भी मैप पे दिखाता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा और बड़ा क्लोजली वॉच कीजिएगा। ओके, सो यस, दैट्स हाउ इट इज, दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, ग्रेट। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, गौर से देखिएगा। थैंक यू सो मच। आई जस्ट वॉन्ट टू एड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मोर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये इसराइल है, ये वेस्ट बैंक है, और ये गजा है, जहाँ पे हम कहते हैं कि वेस्ट बैंक और गजा जो पैलेस्टीन का एक हिस्सा बनना चाहिए, और ये लीजिटिमेट स्टेट है। एनीथिंग अगेन, अगली बात जो है वो ये मैं बताता हूँ। देखिए बात ये है कि इजिप्ट जो है, दिस इज इजिप्ट एंड दिस इज सनाई पेनिनसुला। सनाई पेनिनसुला और इजिप्ट, ये इजिप्ट का ही हिस्सा है, ये इसराइल शुरू होता है। अभी इस टाइम हो ये रहा है कि सनाई पेनिनसुला के अंदर इजिप्ट अपनी 40,000 फौज के साथ जो है मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, ताकि अब मैं मिलिट्री बिल्डअप क्यों कर रहा है वो मैं आपको बताऊँ। 40,000 फौज जो है इसराइल की, सॉरी इजिप्ट की जो इस टाइम 40,000 फौज यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स कर रही है, अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि असल में सनाई पेनिनसुला में हो क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रेगिस्तान है। अब यहाँ पे हो ये रहा है इस टाइम, मोर इंपॉर्टेंटली, कि ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, इस इलाके में इस टाइम 40,000 फौज जो है इजिप्ट की यहाँ पे बैठी हुई है, और इसराइल प्रोवोक हो रहा है। इसराइल ये कह रहा है कि आप अपनी 40,000 फौज को यहाँ से पीछे लेकर जाएं, क्योंकि हमारा आपसे 1977 में एक पीस मुआहिदा हुआ था, ओस्लो एकॉर्ड हुआ था कि यहाँ पर कोई बदमाशी नहीं होगी। कैम्प डेविड एकॉर्ड हुआ था एक 1979 में, कि यहाँ पे आपकी बदमाशी नहीं चलेगी, यहाँ पे अपनी आप फौज नहीं लेकर आएंगे। बट इजिप्ट ये कहता है कि क्यों मैं नहीं लेकर आऊंगा, मैं तो अपनी फौज यहाँ पे लेकर आऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इजिप्ट अपनी यहाँ पे इस टाइम सनाई पेनिनसुला में, इस डेजर्ट में 40,000 फौज क्यों लेकर आया, उसकी वजह क्या है, और जो एक तरह से जो खौफ पाया जा रहा है इसराइल के अंदर, वो खौफ क्या वाज़ेह है, या इस टाइम इजिप्ट के अंदर एक एंग्जाइटी पाई जा रही है, और वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी फौज आके लेकर आया। जरा मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू द इजिप्ट जनरल अथॉरिटी, according to Egypt General Authority, for informed issues a statement about the deployment of the Egyptian armed forces in the Sinai Peninsula. The authorities, which is affiliated with the presidency, confirmed that a statement that the forces in the Sinai Peninsula are primarily aimed at securing the Egyptian border against all threats, including terrorism and smuggling, and in coordination with the parties
टू द पीस ट्रीटी। अब थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको अभी फिलहाल जो है वो पैलेस्टीन की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, गजा की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। मैं आपको गजा का एक मैप दिखाना चाहता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा गजा में क्या हो रहा है इस टाइम, फिर मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा अगली गेम में। इसको सुनिएगा, वेयर इज द गजा मैप। हम थोड़ा सा गजा के मैप को जो है वो ज़रा बड़ा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मैप, ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझ आए। ओके, हेयर वी गो अगेन, मैं आपको गजा दिखाना चाहता हूँ। ओके, आप इस थोड़ा सा इस मैप को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इजिप्ट में अपनी फौज क्यों रखी है वो तो एक अलग चीज़ है। मैं आपको फिलहाल एक सेकंड कौन सा मैप आपको दिखाऊं जो मैप ज़्यादा इजी है समझने के लिए। ओके, मैं आपको आई थिंक ये वाला मैप दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाला मैप दिखाता हूँ। ओके, बल्कि आई थिंक ये वाला मैप ठीक है, ग्रेट। अब इस मैप को गौर से देखिएगा। ये वाला जो मैप है इस टाइम, ये इसराइल ने बहुत सारे इलाके पे इलीगली कब्जा किया हुआ है, हम सबको पता है। ये है गजा, ये इलाका गजा का है। अब गजा का और इजिप्ट का जो बॉर्डर है वो लगता है एक दूसरे के साथ। इसराइल ये कह रहा है गजा के लोगों को, देखिए हमने यहाँ पे करना है मिलिट्री ऑपरेशन, तो आप लाखों की तादाद में जितने भी लोग हैं वो निकल जाएं और वो इजिप्ट के अंदर घुस जाएं सारे के सारे लोग। क्या कह रहा है इसराइल? इसराइल ये कह रहा है इस टाइम कि हमने गजा के अंदर जो है, गजा स्ट्रिप के ऊपर हमने ऑपरेशन करना है मिलिट्री। आप जो है वो सारी फौज जो है वो यहाँ सारे जो लोग हैं 22 लाख लोग, वो इवैक्यूएट होके इजिप्ट चले जाएं। इजिप्ट ये कह रहा है कि नहीं भाई, मैं आपके लोगों को तस्लीम नहीं करूंगा, ये लाखों की तादाद में लोग हैं, आप हमारी तरफ ये लोग क्यों भेज रहे हैं? वाई यू आर सेंडिंग ऑल ऑफ दीज पीपल इन साइड इजिप्ट। इजिप्ट ने अपना बॉर्डर बंद किया हुआ फिलहाल, और इजिप्ट फायरिंग कर देता है उस आदमी पे जो गजा से निकलने की कोशिश करता है और जो इजिप्ट में आता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, इजिप्ट का ये मानना है कि जब गजा से ये सारे लोग आते हैं इजिप्ट में, इसमें हमास के फाइटर्स भी होते हैं, और हमास के फाइटर जब यहाँ पर आते हैं तो वो बदतमीजी करते हैं फौजियों के साथ और किसी ना किसी तरह की लड़ाई करते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप जो है वो हमारे राइट के लिए लड़ें, और हमसे वो लड़ते हैं कि आप इसराइल से क्यों नहीं लड़ रहे। अब इसराइल और इजिप्ट का एक पीस मुआहिदा भी हुआ है, आपको पता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और इतने हज़ारों लाखों की तादाद में रेफ्यूजीज को रखना ये बड़ा प्रॉब्लम का बाइस है। द थिंग इज दैट इजिप्ट ये बात बार बार कह रहा है कि हम इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये गजा के लोग हैं, ये गजा में ही रहेंगे, और वो गजा का लैंड है, आप गजा से लोगों को इवैक्यूएट नहीं कर सकते। जबकि इसराइल ये कह रहा है कि नहीं, जब तक हम 20 होस्टेजेस जो हमने जो पकड़ने हैं, जो हमारे 20 होस्टेजेस जिंदा हैं, जो हमास के पास टनल्स के नीचे हैं, जब तक हम उनको नहीं पकड़ेंगे हम जो है वो ऑपरेशन जारी रखेंगे, आप लोगों को इवैक्यूएट करें। इजिप्ट ने इस चीज़ को जवाब देने के लिए अपना मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया। मैं आपको दोबारा से मैप दिखाता हूँ, मोर इंपॉर्टेंटली किसका, मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ मोर इंपॉर्टेंटली सनाई पेंसुला का। अब दोबारा से देखिएगा, इस इलाके में इस टाइम, मोर इंपॉर्टेंटली इस इलाके में इस टाइम जो है वो इजिप्ट की फौज खड़ी हुई है। यहाँ पे इस इलाके में इजिप्ट के टैंक्स खड़े हुए हैं, इस इलाके में जो बॉर्डर का इलाका है, ताकि अगर कोई भी गजा से कोई भी लोग एवैक्यूएट करके आए तो उसको स्ट्राइक करके फारिग कर दिया जाए, मार दिया जाए। क्योंकि गजा के इलाके से हज़ारों लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से छुप के आने की, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को जो है मोर इंपॉर्टेंटली आने की कोशिश करें, ताकि वो अपने आप को यहाँ पर अंदर लेकर आएँ और यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जबकि इजिप्ट ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी फ़ौज यहाँ पे रहेगी 40,000, और इसराइल इस चीज़ को ये समझ रहा है कि इसराइल ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने 40,000 फ़ौज इस इलाके में रख दी एकदम से, मुझे डर है कि कल को कहीं आप मुझ पर अटैक ना कर दें। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि दोनों साइड से ये एक तरह से सिक्योरिटी डायलेमा बना हुआ है, और दोनों साइड्स एक दूसरे को तंग करने की कोशिश कर रही हैं। दोनों साइड्स अपने डिफेंस के लिए कोशिश कर रही हैं। इसराइल कहता है कि आप अपनी इतनी बड़ी फौज जो है वो सनाई पेंसुला में नहीं रख सकते। इजिप्ट कहता है कि तो मेरा इलाका है, मैं जहां मर्जी रखूं।